एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर सुहाना, किसने जाना। आप सोचो इतने जने हो आप, और आवाज। अभी परसों स्कूल का सेशन था, है ना, और आपसे भी ज्यादा वहां बैठे होंगे, और उनका आवाज, इसलिए खुल के गाओ, मुस्कुराओ, मैं सत करो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो क्लास में जो फर्स्ट बेंचर होते हैं ना, वो सबसे एक्टिव होते हैं, जो पहले वाले, फिर सेकंड वाले। पर यहाँ कुछ कुछ इस तरफ से वो है, आप पहले आप इन्वॉल्व हो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, चांद तारों से चलना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे। आसमानों से बढ़ना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब इसके आगे वो ना ओले ओले, वो मुझे नहीं बोलना, तो आप बोल लो, बोलो। जिंदगी एक सफर, देखो एक चीज समझ लो, मैनिफेस्ट करना किसे बोलते हो। जो भी आप जीवन में आने के बाद करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उसे मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट का मतलब समझते हो? स्टूडेंट्स को तो, बच्चों को तो सबको पता होगा। मैनिफेस्ट मतलब जो भी आप चीज संकल्प कर रहे हो कुछ प्राप्त करने के लिए, अगर आपका संकल्प शुभ है, इन राइट डायरेक्शन है, दृढ़ है,
तो 100% लिख लीजिए, ये पूरी प्रकृति आपको वहां तक पहुंचाने के लिए आपकी सपोर्ट करती है, पक्का करती है। और कभी अब जो भी संकल्प कर रहे हो उसको मैनिफेस्ट करो। पर हम क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं, हम हर चीज के अंदर कंफ्यूज होते हैं। और सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारे पास होता है हम उससे खुश नहीं होते हैं, जो नहीं है उससे हम खुश हो जाते हैं। वो हमें चाहिए, जो हमारे पास है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है। हर बंदे को वो चाहिए जो उसके पास नहीं है। वो सोचता है जो इसके पास है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसके पास होगा वो ज्यादा बढ़िया है, मेरे पास जो है वो नहीं है। एक कहानी थी एक कौवे की। अब कौवे का रंग कैसा होता है, काला, और वो सेटिस्फाई नहीं था अपने कलर से, बड़ा दुखी रहता था, बहुत दुखी। कहानियों की हमारे यहां बहुत इंपॉर्टेंस है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी अगर विद्वान बनाना है तो उसमें एक स्टोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे यहाँ पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई किस आधार पर, मूर्ख भी सुनकर विद्वान हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। एक कौवा है, रंग क्या है, काला, सेटिस्फाइड नहीं है अपने रंग से, बड़ा दुखी रहता है। ये स्टोरी हम सबकी है, बड़ा दुखी रहता है। उसे लगता है कि बाकी सब बड़े अच्छे हैं, ये हंस ये मोर कितने बढ़िया हैं, इनका जीवन कितना अच्छा होगा, कितने एंजॉय करते होंगे अपने लाइफ को, और मुझे देखो रंग काला। बहुत रोता है। जिस पेड़ पे बैठा है वो कौवा अपने आप से इतना अनसेटिस्फाइड है कि उसे बहुत दिक्कत हो रही है अपने आप को देखकर। पता नहीं भगवान ने मुझे क्यों बनाया। अब जिंदगी उसे बोझ लगती है। इससे अच्छा तो था कि जिंदगी ना होती तो ज्यादा बढ़िया था। तो कहते जिस पेड़ पर वो था, कहानी कहती उसके नीचे एक साधु बैठता था, और साधु साधना करता था, और इतनी दृढ़ साधना थी कभी उसकी साधना भंग नहीं हुई। पर एक दिन क्या हुआ कि जब वो साधना में था, अचानक उसने देखा कि उसके ऊपर कुछ जल गिरा। पेड़ के नीचे था, अचानक उसने देखा कुछ पानी गिरा। उसने देखा तो ऊपर पक्षी, कौन, कौवा, कौवा बैठा है और उसके आंसू बह रहे हैं। साधु बैठा था, कौवा रो रहा है, उसके आंसू गिर रहे हैं। अब साधु की समाधि खुली, उसने पूछा क्या हुआ। अब वो अपनी बात बता रहा है कि आई एम वेरी अनसेटिस्फाइड, मुझे ये लाइफ अच्छी नहीं लग रही है। क्यों अच्छी नहीं लग रही? बोले सबसे पहले मुझे देखो, मेरा क्या रंग बनाया भगवान ने, ना मेरे पास आवाज अच्छी है, ना मेरे पास रंग अच्छा है किसी किस्म से भी, कहीं से भी तो लायक नहीं हूँ जिंदगी के, और अब जिंदगी बोझ लगती है, और मैं कहीं पर जाकर बैठ जाऊं तो लोग मुझे भगा देते हैं। उड़ जा काले कामा तेरे, उड़ा ही रहे हैं, हर कोई से उड़ा ही रहा है। बोले मैं कहां जाऊं, फिल्मी सॉन्ग भी बनते तो मुझे उड़ाने के लिए बनते हैं। बहुत दुखी हूं मैं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। अब तो इतना कष्ट होता है अपने आप को देख के, ना रंग अच्छा, ना आवाज अच्छी, ना शक्ल अच्छी, क्या करूं। साधु ने कहा देख मेरे पास पावर्स तो बहुत हैं, तू बता, अगर तू जो चाहता, तो जो बनना चाहता है मैं तुझे बना सकता हूं, वो तेरी मर्जी है, लेकिन तुझे एक ही चांस मिलेगा। इसको अपने साथ कनेक्ट करते चले जाओ, तुझे एक ही चांस मिलेगा, जो तू चाहता है मैं तुझे वो बता दूंगा। अब अचानक हमारे पास कोई पावर आ जाए और कहे एक चांस से मांगो, क्या चाहिए, बड़ा मुश्किल है बताना, क्योंकि हमारी चाहते बहुत है, हमारी डिजायर्स बहुत हैं, हम कैसे बताएं। तो कौवे से पूछा चांस एक ही है तेरे पास और नहीं मिलेगा। अब वो बहुत सोचता है क्या करूं, क्या मांगू। अब उसे लगता है कि हंस सबसे अच्छा होता है, मोती चुनता है, वहां सागर पर रहता है और बढ़िया। बोले ऐसा करो मुझे हंस बना दो। बोले विचार कर ले, एक बार हंस के पास चला जा, उसकी स्टोरी भी सुन ले, क्योंकि चांस एक ही है, फिर दोबारा नहीं बदलूंगा। तो बोले बात तो ठीक है, मैं एक बार पूछ ही लेता हूं। तो उसे मौका मिला और कौवा कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, हंस के पास। अब उसने हंस को पूछा जाके, भैया तू बता तो कैसा है। अरे तो इतना प्यारा, इतना सुंदर, लोग बड़ा तेरा मान सम्मान करते हैं। अब हंस को बड़ा गुस्सा है, बोले क्या क्या सुंदर है। बोले पहले तेरा रंग देख कितना प्यारा है,
बोले क्या खाक रंग है। कहीं ना कहीं इस रंग को शौक के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, हंस भी सेटिस्फाइड नहीं है। बोले कोई फायदा नहीं है इसका। लोग आते हैं, पत्थर मारते हैं, उड़ाते हैं, किस लिए? हमारे साथ फोटो खिंचवाने के लिए। पत्थर पड़ते हैं हमें उड़ाने के लिए। हमारी स्थिति अब कौवे को फील हो रहा है कि ये तो मुझसे भी दुखी है, और मुझे क्या लग रहा था, ये सबसे ज्यादा सुंदर है, ये सबसे ज्यादा खुश होगा, है ना। लेकिन इसकी स्टोरी सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि ये मुझसे भी ज्यादा दुखी है। तो उसका मूड बदल गया। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं मांगना, कम से कम हंस तो मुझे नहीं बनना। वापस आया, साधु ने पूछा, बोल तैयार है हंस बनने के लिए? बोले बाबा रुको, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। बोले फिर? बोले कुछ और। बोले बता क्या चाहिए फिर, तू क्या बनना चाहता है? अब उसने फिर दिमाग पे जोर दिया, अब मैं क्या बनूं? अब उसे लगा तोते अच्छे हैं, रंग भी सुंदर है, हरा हरा रंग है, और कितना लोग ध्यान रखते हैं, अपने घर में भी रखते हैं। तो बोले ऐसा करो, अब तोता बना दो। हमारी स्थिति यही है, हम कंफ्यूज रहते हैं, हमें लगता है ये ज्यादा अच्छा है। तो बाबा ने फिर कहा, तो ऐसा कर, एक बार तोते से पूछ ले, जल्दबाजी मत कर किसी भी काम के अंदर, थोड़ा समय तुझे मैं और देता हूं, तो एक बार तोते से भी जानकारी इकट्ठी कर ले, और उसके करीब भी जाके बैठ के पूछ ले कि उसकी लाइफ कैसी है। तो वो गया किसके पास? तोते के पास। बोले यार तू बड़ा प्यारा है, इतना सुंदर रंग तेरा। बोले सोच समझ के बात कर, क्या खाक रंग सुंदर है? हरे रंग का बना दिया भगवान ने हमें। अब तू कब से यहां हमारे पास राउंड लगा रहा था, क्योंकि कौवा बहुत देर से ढूंढ रहा था, तो उसी वृक्ष जहां पे तोते बैठे थे वहीं चक्कर लगा रहा है। 8 10 15 चक्कर हो गए, तू कब किस राउंड लगा रहा है? कितने चक्कर लगा चुका? तुझे दिखे हम? ऐसा रंग दे दिया, पेड़ पर बैठ जाओ, पता नहीं लगता कि तोता है कि पत्ता है, खबर नहीं लगती। अब कौवे का लगा ये भी सेटिस्फाइड नहीं है, यहां भी बाकी गड़बड़ है। बोले और सुन गड़बड़ क्या है, लोग हमें पकड़कर जबरदस्ती घर में ले जाते हैं, पिंजड़े में बंद कर देते हैं, छोटे सा पिंजड़ा, वहां पर ले जाके, और देते भी कि खाने को हरी हरी मिर्च। सारी जिंदगी हरा हरा सामान इकट्ठा करते करते वहीं हम मर जाते हैं। क्या जिंदगी हमारी। अब कौवे को लगा गड़बड़ है, ये भी ठीक नहीं है। वापिस आया, साधु ने पूछा अब तैयार है, अब प्रिपेयर है तेरे मन? बोले नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बनना। अच्छा चल ठीक है, तू कुछ और बता, तू क्या चाहता है बनना? अब उसने फिर दिमाग पर जोर लगाया, अब मैं क्या बन सकता हूँ? तो बोले हाँ हाँ, एक पक्षी है बड़ा सुंदर है। बोले क्या मोर बनाओ मुझे? मोर के तो हर रंग होते हैं, एक रंग का झंझट ही नहीं है, बड़ा कलरफुल है। तो बोले देख ले, अगर अब के बाद मैंने तुझे पूछना भी नहीं है, बस बहुत हो गया, एक चांस लेना तो ले ले। बोले ठीक है, आप एक चांस मुझे दो, मैं उससे भी बात कर लूँ एक बार, मोर से भी। तो गया, अब मोर से पूछा, वही तुम तो बड़े सुंदर बड़े प्यारे हो। बोले क्या प्यारे हैं? पता है कितना कष्ट है? बोले क्या? बोले हम भले नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी, हमारा कोई शिकार नहीं कर सकता, पर तुझे नहीं पता गुप्त रूप में हमारे भी शिकार होते हैं। मेरे पंखों को नहीं छोड़ा जाता, बड़ी बेरहमी से पंख निकाल लिए जाते हो, बिना पंख के हमारा जिंदगी बेकार। डर के मारे लोग डायरेक्टली हमारा शिकार नहीं करते, पर इनडायरेक्टली हमारा भी शिकार होता है। मोर ने अपनी बात भी रख दी, इतनी बात रखी तो बोले, मोर ने कहा हमारे से अच्छा तो कौवे तू है, कम से कम तेरा शिकार नहीं होता। अब कौवे को लगा ये तो लाइफ इज सर्कुलर, बात वो मुझ पे वापस आ गई, क्योंकि मोर कह रहा है, बोले हमारी लाइफ कुछ नहीं है, सबसे अच्छी लाइफ तो तेरी है, सबसे अच्छी लाइफ तेरी है। अब कौवे को लगा, वापस आया, साधु ने पूछा बोल क्या चाहिए? मोर बनाऊं? बोले रहने दो, मैं जैसा हूं वैसे बढ़िया हूं। क्योंकि लोगों के पास जाने के बाद पता लगा ये मुझसे भी दुखी हैं। हाँ, दूर से लग रहा था कि मोर ज्यादा सुंदर है, तोता ज्यादा सुंदर है, दूसरे की लाइफ ज्यादा सुंदर लग रही थी। इसलिए ये चीज हमारे जीवन के अंदर भी है, हम कई बार अपनी जीवन से, अपनी चीजों से सेटिस्फाइड नहीं होते। पर एक बात हर व्यक्ति सोच लो, भगवान ने आपको जैसा बनाया, जो बनाया, सबसे सुंदर ही बनाया। आप जैसे हो बहुत बढ़िया हो, आप जैसे भी हो, जैसा भी रंग हो, जैसा रूप हो, हर रोज स्नान करो,
सजो धजो, शीशे के सामने जाओ, भगवान का थैंक्स करो, प्रभु इनके सामने जाओ और जाकर को प्रभु मैं हर रोज सजते हैं, हम लोग संसार के लिए सजते हैं, हमने जो भी किया संसार के लिए तो किया है। सोच के देखो, ईमानदारी से बोलना। सुबह सुबह अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, बढ़िया जीन्स पहनी, बड़ी कमीज शर्ट पहनी, बहुत सुंदर सजाया अपने आप को, किसके लिए सजा रहे हो? इसलिए सजा रहे हो ना कि संसार देखेगा, लोग देखेंगे, आपकी प्रेज करेंगे, ओह यार लुकिंग वेरी स्वीट टुडे, यू आर वेरी हैंडसम। इसी के लिए हो ना, ये प्रशंसा के शब्द सुनने के लिए सब सज रहे हो। सुंदर साड़ी पहनी, बड़े अच्छे अच्छे टॉप्स पहन लिए, बड़ा बढ़िया किया, आज नया नया नेकलेस, बार बार कोई देखे ना फिर भी हाथ बार बार जाएगा, कोई कोई भी देख ले थोड़ा सा। किसको दिखा रहे हैं हम? किसको? उन लोगों को जिनका भरोसा नहीं, आज प्रशंसा कर गाली दे दे, जो तुम्हारे सामने आकर कहेंगे ऐ कितना सुंदर हार, कितने का है यार, और फिर वही दूसरे के पास जाकर के दिखा रही थी मुझे। यही होता है हमारा, यही होता है। हम जो भी करते हैं दूसरे के लिए कर रहे हैं। हमारा सजना संवरना भी संसार के लिए होता है, पर कभी कभी करना, कभी कभी करना किया करो, अच्छे से वस्त्र पहनकर, बड़ा सुंदर श्रृंगार कर कर, मेरी बात समझ लेना, बड़े सज के अपने प्रभु के सन्मुख आकर, भगवान के सामने आकर को, प्रभु आज बताओ आज मैं कैसी लग रही हूं। आपका सजना संवरना भी सार्थक हो जाएगा। संसार की निगाह पड़े कि ना पड़े, भगवान देख ले सार्थक है। हमारा गुरु देख ले, उसकी नजर पड़े, हमारा आराध्य की नजर हम पर पड़े, तो श्रृंगार भी सार्थक हो जाता है। राग में और विराग, विराग की बड़ी चर्चा होती है। राग और विराग में यही एक डिफरेंस होता है मेन रूप में। राग क्या होता है और विराग में फर्क क्या है? आप जो भी कर रहे हो, आपकी विचार केवल संसार के लिए। आप रो भी रहे हो, हम कितना रोते हैं जिंदगी में, सबकी स्टोरी है महाराज, सबकी स्टोरी है। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। सबकी कहानी कहीं ना कहीं कनेक्ट है। कोई माँ से दुखी, कोई बच्चे से दुखी, कोई यार से दुखी, कोई प्रेम से दुखी, पर आंसू बहते हैं। जब जब ये आंसू आपके लोगों के लिए बह रहे हैं, तब तब आपके मन में राग है। और यही आंसू जिस दिन आपके केवल भगवान के लिए बहते हैं, उस दिन आपके मन में विराग है। छोड़ने की बात नहीं है, यहां छोड़ने की कोई बात नहीं हो रही है। यहां जो बात हो रही है वो आपके और उस सुप्रीम पावर के कनेक्शन की बात हो रही है। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, राम राय मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए। बड़े पॉजिटिव हो, बड़े पॉजिटिव, इतना हर अवसर में, हर चीज के अंदर। आपका सजना संसार के लिए राग है और आपका सजना भगवान के लिए वही विराग है। विराग का लोगों ने अर्थ गलत निकाला, छोड़ने की बात कही है, छोड़ने की नहीं, अपने कनेक्शन की बात की गई है। यहाँ पर आपका कनेक्शन, अब यहाँ बैठे हो आप, यहाँ बैठकर अगर मन का ख्याल फिर संसार की ओर दौड़ता है तो राग है। और कहीं इन्हीं पलों में कोई एक सेकंड ऐसा आता है कि आपका मन अपने परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, तो वहीं आप वैरागी हो जाते हैं। इतना सा फर्क, इतना फर्क। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। पहले अपने आप को हर रोज कहो, बड़ा सौभाग्यशाली हूं मैं, मेरे प्रभु ने ये मानव शरीर मुझे प्रदान किया है, बड़े सौभाग्य है हमारा जैसा प्रभु ने बनाया। एक चीज समझना, मैं अक्सर बोलता हूं और इसको भूलना नहीं इन शब्दों को। वट वृक्ष देखा है ना आप सभी ने? हाँ के ना? जोर से बोलो। वट वृक्ष देखा है ना सभी ने? देखा ना? बहुत विशाल बरगद का वृक्ष है ना, बरगद का वृक्ष। तो कितना बड़ा है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होता है। उसका बीज देखा आपने? उसका बीज कितना होता है? बिल्कुल इतना सा, छोटा सा। उस बीज से आप ये कहो ये तू है, वो कभी विश्वास करेगा? नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा। कारण क्या है? बीज इतना सा, बिल्कुल छोटा सा,
और वृक्ष वृक्ष बहुत बड़ा है, वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं इतना सा छोटी चीज मैं इतना बड़ा हो सकता हूं। वो कभी विश्वास नहीं करेगा, वो कभी भी विश्वास नहीं करेगा कि बीज इतना बड़ा हो सकता है। क्योंकि बीज को वृक्ष बनने के लिए एक यात्रा करनी पड़ती है, एक जर्नी होती है कि सबसे पहले उस बीज को धरती में जाना पड़ेगा, दफन होना पड़ेगा उस बीज को, वहां का दुख सहना पड़ेगा, फिर अंकुरण होगा, पौधा बनेगा, पौधा बन के बाहर आएगा, फिर बाहर की सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, हर चीज का सामना उस पौधे को करना पड़ता है। फिर वर्षों की इंतजार होती है, फिर कितने वर्षों के इंतजार के बाद फिर एक समय आता है जब धीरे धीरे बीज अपनी यात्रा को पूरा करता है। बीज के अंकुरण से पौधा, पौधे से फिर अच्छा तना, और फिर एक दिन आया जब वो विराट बरगद के वृक्ष के रूप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पर अब एक खतरा था ना, खतरा बन गया। वो क्या कि जो बीज ये जानना चाहता था मैं क्या बन सकता हूं, वृक्ष बनने के बाद वो बीज बचा ही नहीं, वो बचा ही नहीं, क्योंकि बीज ही तो वृक्ष के रूप में चेंज हो गया, तो बीज बचा ही नहीं, वृक्ष बन गया। लेकिन बीज की संभावना है कि वो वृक्ष बन सकता है, ये उसकी अपनी संभावना है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है कि एक बीज एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन बीज अपने अंदर जाकर नहीं देख सकता कि मैं एक दिन क्या बन सकता हूं। बात समझना, एक बीज अपने अंदर जाकर नहीं देख सकता कि एक दिन मेरी क्या बनने की संभावना है। पर हम इंसानों को भगवान ने शक्ति दी है कि आप अपने अंदर जाकर देख सकते हो कि आप एक दिन कितने बड़े बन सकते हो, कितने इनफाइट हो सकते हो। और ये पॉसिबिलिटी सब में है, ये संभावना सब में है। आप जो भी संसार में आए हो ना, जो भी यहां बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, इन सब में अनंत संभावनाएं हैं, एक आधी संभावना नहीं है। आप सबके अंदर अनंत संभावनाएं हैं, आप जो चाहें कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन किस्मत के सहारे नहीं रहना, हाथों की रेखाओं पर नहीं रहना, अपनी किस्मत खुद बनाओ। इतनी क्षमता आप में होनी चाहिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे को खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वो तुझसे पूछे, तू बता तू क्या चाहता है, मैं वही करूंगा। और ये समझ लेना, अगर आप ये बात नहीं समझ पाते तो कंफ्यूज रहोगे। आप सब में जितने यहां बच्चे बैठे हैं, आप जितने स्टूडेंट बैठे हो, सब बीज हो, लेकिन हर बीज के अंदर इनफाइनाइट होने की संभावना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मैनिफेस्ट करो, आप मैनिफेस्ट की पावर समझो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर समझो क्या है। आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी, आपको कैरियर में हेल्प मिलेगी। और सबसे बड़ी ये भी दुविधा है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं पर हमें यही नहीं पता हम बनना क्या चाहते हैं, ये भी कंफ्यूजन है। क्यों? हम कई बार बहुत ज्यादा राय के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, मैं क्या करूं, अब इसने मैनिफेस्ट कैसे करोगे, इसने कहा आप ऐसा करो, आप पीएमटी करके डॉक्टर की ट्रेनिंग लो, अच्छा रहेगा। अब मुझे लगा बहुत अच्छी बात है, मैं कर सकता हूँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। इतने में आप मिले, ना 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 ये नहीं, इंजीनियरिंग फील्ड अच्छी बढ़िया, आप उसमें जाओ। अब मुझे लगा ये ज्यादा अच्छी राय है। अब तीसरे के पास गए तो उसने भी अपनी एक राय दे दी, बोले आप ऐसा करो, आपको मेरे हिसाब से सिंपल ग्रेजुएशन करो, बीएससी करो, एमएससी करो, पीएचडी करके एग्जाम दो, बढ़िया रहेगा। अब चौथे ने कहा नहीं नहीं, आप सिंपल आर्ट करके आईपीएस का एग्जाम दो। अब जो बता रहा है हम वही सोच रहे हैं, उसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हैं। इसलिए कई बार जिंदगी के अंदर बहुत राय नहीं लेनी चाहिए, काम खराब हो जाता है। मैंने परसों भी एक बात बताई थी कि एक नया व्यक्ति ने काम शुरू किया, दुकान शुरू की, और दुकान थी अगरबत्तियों की, बड़ी अच्छी दुकान, बहुत बढ़िया दुकान बनाई उसने, अगरबत्तियां उसमें रखी, और उसने उसके ऊपर एक बोर्ड लगाया। अब हर दुकान के ऊपर बोर्ड तो लगा होता है हर दुकान के ऊपर। तो उसने बोर्ड के ऊपर एक लाइन लिखवाई कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। क्या लिखवाया? बोलो, पूरी लाइन बोलो ना, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। और उसका काम बहुत अच्छा चला, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, सारा दिन भीड़, बहुत बिक्री हो रही है उसकी, बहुत ज्यादा।
बहुत ज्यादा। तो कहते एक दिन कोई व्यक्ति, उसका यार दोस्त आया, अब यार दोस्त आया, अब हर व्यक्ति को खुशी होती है मैं इसको थोड़ा दिखाऊं, अपना काम धंधा दिखाऊं। तो उसने उससे पूछा, बोले उसने बोर्ड पढ़ा? बोले हाँ। क्या लिखा है? देख एक बार बता मुझे कैसा लगा तुझे। तो उसने बोर्ड को पढ़ा, उस पर क्या लिखा था? हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। बोले कैसा है? बोले कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या? ये सुगंधित क्यों लिखा है? क्योंकि अगरबत्ती तो सुगंधित ही होती है, संसार में कोई अगरबत्ती ऐसी नहीं जो दुर्गंधित हो, सारी अगरबत्तियों में सुगंध ही होती है। तो मुझे लगता है ये शब्द ठीक नहीं है, इसको काट देना चाहिए। अब उसको भी लगा बात तो ये सही कह रहा है, इसकी राय तो बिल्कुल सही है, ये शब्द तो सही नहीं लग रहा। उसने उसी वक्त कॉल की, पेंटर को बुलाया, बोले ये वाला वर्ड काट दे। तो वो आया, उसने उसको काट दिया। और अब क्या रह गया? हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं, हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। कुछ दिन बीते, उसका एक दोस्त हो रहा है, अब उसको भी बड़ा शौक था मैं इसको भी थोड़ा दिखाऊं। तो बोले दुकान कैसी लगी? बोले बड़ी अच्छी है। काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा तूने बोर्ड पढ़ा? बोले हाँ पढ़ा। तो उस पर लिखा था हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। बोले लेकिन मुझमें इसमें शब्द कुछ अच्छे नहीं लग रहे। बोले क्या? हमारे यहाँ क्यों लिखा है, इसका क्या? अब तुम्हारी दुकान यही है तो यही मिलेगा, तो इसमें हमारे यहाँ का क्या मतलब है? तो मुझे लगता है ये वर्ड ठीक नहीं है, इसको। तो उसको लगा बात तो ये भी ठीक कह रहा है, तो उसने फिर पेंटर को बुलाया, बोले ये भी वर्ड काट दे हमारे यहाँ। और उसने पेंट किया, वो भी रिजोल्व हो गया। तो बाकी क्या बचा? अगरबत्तियां मिलती हैं, ये शब्द रह गए, अगरबत्तियां मिलती हैं। आफ्टर सम टाइम उसका एक दोस्त और आता है, वो फिर पूछता है तो बता। बोले गड़बड़ है, अगरबत्तियां मिलती हैं इसका क्या मतलब है? मिलती क्यों? अगरबत्तियां दिख रही हैं, वही मिलेंगी। तो बोले ये भी ठीक है। फिर बुलाया, मिलती हैं, काट दिया, क्या बचा? अगरबत्तियां। और कुछ दिन बीते, कोई एक नया बंदा आया, बोले क्या इतना बड़ा बोर्ड, अगरबत्तियां का क्या मतलब लिखवाने का? वो तो पता ही है, अकेला अगरबत्तियों का क्या अर्थ बनता है? बोले काट दे। बुलाया, अब क्या बचा? कुछ नहीं, खाली बोर्ड पेंट किया हुआ, और उसका काम डाउन होना शुरू हो गया, डाउनफॉल आ गया। धीरे धीरे एक समय आया, एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। अब बड़ा परेशान, मैं क्या करूं, इतना अच्छा काम चल रहा था, अब गड़बड़ हो गई। ऐसा होता है, इतना अच्छा काम चल रहा था, एकदम डाउनफॉल आ गया। अब चक्करों में पड़ेंगे हम लोग, किसी से पूछेंगे बताओ जी क्या हो गया, कौन सी दशा खराब हो गई है, काम डाउन हो गया। तो एक मित्र आया, उसके पास बैठे, बोले भैया क्या हुआ, उदास क्यों है? बोले एक बड़ा काम अच्छा चल रहा था। बोले काम की बात में बात बताना, पहले ये बता, दुकान के ऊपर बोर्ड, उस पर भी कुछ लिखवाया नहीं तूने? एक भी दुकान तूने आसपास में देखी जिस दुकान हो उसके ऊपर कुछ लिखवाया ना गया हो? तो फिर बोर्ड क्यों लगा रखा है अगर लिखवाना नहीं था? इस पे लिखवा। बोले तू बता मैं क्या लिखाऊं? बोले इस पे लिखवा हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। बोले यही तो लिखवाया था। फिर लिखवाया, फिर काम चला। बात समझे? कंफ्यूजन, हम राय बहुत ले लेते हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते ना। जिसने जो कहा हमने वो कर दिया। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत करो आप में, हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति में भगवान ने अनंत संभावनाएं भरकर भेजा है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। और यहां संसार में आकर अगर आप अपनी पॉसिबिलिटी नहीं जागृत कर पाते हो तो ये दोष आपका है। संभावनाएं अनंत है, इनफाइनाइट है। यहां जितने बच्चे बैठे हैं, जितने स्टूडेंट यहां पर बैठे हैं, हर किसी के अंदर, और मैं फिर कहूं एज मैटर नहीं कर रही है। आप 50 साल के हो कि आप 70 साल के हो, सोचो आप बच्चे ही हो। जिंदगी को पूरा एंजॉय करने के लिए अपने बचपन को नहीं छोड़ना, वरना जिंदगी केवल बोझ हो जाती है। जिंदगी को व्यतीत करना एक डिफरेंट चीज है और जीवन को जीना एक अलग चीज है, बहुत बड़ा फर्क है। अगर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है ना, स्वभाव है सबके अलग अलग। किसी के जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और बड़ी खुशी से पार कर लेता है, और किसी के जीवन में छोटी सी दिक्कत अभी होती है और वो उसे राई से पहाड़ बना देता है। ये आपका अपना स्वभाव है, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आप में इतनी क्षमता, एक पावर याद रखना, मुस्कुराहट की पावर क्या है?
जैसी भी स्थिति आ रही है, बिगड़ रही है, जो भी है, चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट रखो, इतना हंसो, इतना मुस्कुराओ, इतना मुस्कुराओ कि अगर कभी कोई दुख कष्ट भी तुम्हारे द्वार पर आए तो वो भी डर के भाग जाए, बोले यहां हमारा काम नहीं चलेगा। इतने हंसो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इसको भी जोर से बजाओ यार। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इसको ध्यान से देखो, इस सॉन्ग में आपकी पॉसिबिलिटी है। अगर 60 साल के भी हो गए हो तो मत समझो कि जिंदगी तो बीत गई, अब क्या करना है। यहां जीवन में जिंदगी कितनी बार मिली है आपको? एक ही बार मिली है, बताओ। गलत। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज सुबह मिलती है। हर रोज जिंदगी तुम्हें मिल रही है। और यही भूल है, हम यही सोचते हैं जिंदगी एक बार मिली है। हमारा हर रोज सुबह उठो, सोचो आज नई जिंदगी मिली है, आज मुझे कुछ नया करना है। अगर 70 साल के भी हो गए, इतनी एनर्जी रखो अपने अंदर, मुझे कुछ ऐसा करके जाना है अभी कि रहती दुनिया तक नाम होगा। कुछ बड़ा करने की सोचो ना। और ध्यान रखना, ये नहीं कि बहुत बड़ा तुमने काम कर लिया वही तुम्हारी सफलता है, वही तुम्हारी सफलता है। नहीं, छोटे छोटे काम में भी अपना एंजॉय करो। अब मान लो आपका शौक है कि मुझे बहुत बड़ी गाड़ी मिले, अब आपके मन में मुझे मर्सिडीज मिल जाए, मैं इतनी मेहनत करूं कि मैं मर्सिडीज हासिल करूं। बड़ा शौक है आपको, दिन रात आपका सपना यही है कि मैं इतना कमाऊं कि एक दिन मर्सिडीज लूं और उसे चलाऊं। सबका शौक होता है, कुछ ना कुछ सबके मन में इच्छाएं हैं, कुछ बड़ा बनने की, पैसा कमाने की, अपना संसार सुंदर बनाने की। तो अब मन की इच्छा क्या है कि आपको क्या चाहिए? मर्सिडीज। लेकिन मर्सिडीज तो अभी नहीं आई। अब चमत्कार थोड़ी होगा आपने सोच लिया मर्सिडीज बाहर खड़ी होगी, ऐसा नहीं सोचना। अब आपने अपना टारगेट बनाया, मुझे मर्सिडीज चाहिए, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या आया? मारुति 800। क्या आया? लक्ष्य क्या था? टारगेट क्या था? मर्सिडीज। मिली क्या? मारुति 800। अब बड़ा मन दुखी हुआ। अब बैठ तो गए हो आप मारुति के अंदर, और आप इतनी बदतमीजी से चला रहे हो, इतनी बेदर्दी से चला रहे हो, इतने बुरे तरीके से चला रहे हो कि आप भूल जाते हो कि जिसने मारुति बनाई उसने मर्सिडीज भी बनाई है। वो आपको कभी नहीं देगा, वो आपको कभी नहीं देगा। बात समझ आई? टारगेट बहुत बड़ा है, पर उससे पहले बहुत छोटे छोटी चीजें आपको अचीव करनी है। आपका टारगेट है कि मुझे कंप्यूटर फील्ड में बहुत बड़ी उस पर जाना है, या मुझे एमडी बनना है, तो उससे पहले छोटे छोटे टारगेट है, उनको एंजॉय करो। अगर आप रास्ते के पड़ावों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप बड़ी सफलता के अधिकारी कभी नहीं बनोगे। बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बड़ा युद्ध, जब होते थे, युद्ध होते थे, तो ध्यान रखना, एकदम ये नहीं तो बड़ा बड़ा युद्ध ही जीत लिया। उससे पहले बहुत छोटे छोटे पड़ाव होते थे, छोटे छोटे युद्धों को जीता जाता था, और तब बड़ी सफलता प्राप्त होती थी। जिंदगी जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से चलना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे। देखो, जो चाहते हैं कि इतनी पॉसिबिलिटी हो, इतनी संभावना जीवन की हो, तो गाओ। जो गाओगे तो पहुंचोगे, मेरे साथ बोलोगे तो श्योर पहुंचोगे। चांद तारों से चलना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे। आसमानों से बढ़ना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। चांद तारों से चलना है आगे,
पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मैं जान जान के गा रहा हूँ बार बार। मैं देख रहा हूँ कि आप में वो बचपन जागृत हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब धीरे धीरे आप मोड़ में आ रहे हो।